नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। नवा रायपुर में खुलेगा छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क। अब सीएम साय 3 मई को करेंगे भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क खुलेगा। सीएम विष्णुदेव साय 3 मई को सुबह 11:30 बजे एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहेंगे। जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ फिर आगे, केरल, पंजाब और बिहार को पछाड़ा। छत्तीसगढ़ ने फिर एक और उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शुमार हो गया है। छत्तीसगढ़ ने 4135 करोड़ का जीएसटी संग्रहण कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पछाड़ दिया है। अप्रैल में 4135 करोड़ रुपए के साथ छत्तीसगढ़ बना जीएसटी संग्रहण में अग्रणी राज्य। छत्तीसगढ़ ने अप्रैल 2025 में 4135 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। इस प्रदर्शन के साथ ही राज्य के देश की शीर्ष 15 जीएसटी संग्रहण करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। इसने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज समृद्ध झारखंड जैसे राज्यों को पीछे कर दिया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को शानदार मौका, सुशासन फेलोशिप शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को शासन और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना को लेकर विभाग ने की ये अपील। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 15वीं किश्त जारी कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के 69.32 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 648.38 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी है। इसके साथ ही विभाग ने राज्यों का लाभ उठाने वाले हितग्राहियों से एक बड़ी अपील भी की है। जीएसटी संग्रहण के मामले में बड़े राज्यों से आगे निकला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ ने 4135 करोड़ का संग्रहण किया है। ऐसे में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मेरानिया के परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता देगी छत्तीसगढ़ सरकार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में रायपुर निवासी दिनेश मेरानिया की मौत को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को प्रदेश के लिए अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति बताया है। मुख्यमंत्री साय ने घोषणा की कि राज्य सरकार मेरानिया परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगा पीएम आवास योजना का घर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये कार्य किया जा रहा है। इससे पीड़ितों का सरकार पर विश्वास बढ़ेगा। विजय शर्मा ने इस फैसले को छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता बताया है। उन्होंने कहा कि बस्तर में जिन लोगों का पुनर्वास हुआ है उन्हें भी आवास मिलेगा, भले ही उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में हो। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को लेकर किए 4 महत्वपूर्ण एमओयू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में नीति राज्य कार्यशाला श्रृंखला के राज्य समर्थन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास, रोजगार और आजीविका के अवसरों को विस्तार देने विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कार्यशाला बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप बेहद प्रासंगिक है। छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को मिलेगी किस्त, सीएम विष्णुदेव साय राशि करेंगे जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में कई शासकीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा विभागीय बैठकों में भाग लेंगे। इसी के साथ ही सीएम साय प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी करेंगे और सुशासन तिहार की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार ही सीएम साय प्रदेशवासियों को कहीं सौगातें देते दिखेंगे तो कहीं पर सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
जिला महासमुंद को टीबी उन्मूलन में मिला राज्य में प्रथम स्थान। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2024 से 25 में जिला महासमुंद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर की अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में महासमुंद जिले को सम्मानित किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया तथा आयुक्त सह संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला द्वारा महासमुंद जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सल पीड़ितों को मिला आवासीय सहारा, 10 करोड़ की पहली किस्त जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल हिंसा से प्रभावित और आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2500 हितग्राही परिवारों को 40 हजार रुपए की पहली किस्त जारी की है। ये राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई, जिसकी कुल राशि 10 करोड़ रुपए रही। छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार ने 15,000 नए आवासों की स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ की संयुक्त प्रयास से कौशल विकास के लिए एक कार्यशाला का आयोजन। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नीति आयोग, भारत सरकार और कौशल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के संयुक्त प्रयास से कौशल विकास के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पूरे राज्य से हमारे युवा भाई बहन यहां आए हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर्स और हमारे कौशल विकास विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वे हमारे राज्य के युवाओं को ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण देंगे। अगर युवा कौशल विकास के माध्यम से ट्रैक्टर बनाना सीखते हैं तो रोजगार पैदा होगा। बिना एक्सपायरी डेट बिक रहे ब्रेड, बेकरी सामान अधिकारी केवल छोटी दुकानों को कर रहे टारगेट। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी अपनी मर्जी से काम कर रही हैं। टारगेट पूरा करने के लिए छोटी दुकानों को मोहरा बनाया जा रहा है। 30 अप्रैल को भी अधिकारियों ने 11 जगह दबिश देकर चिप्स आदि जब्त किया। इधर शहर के ही कई बेकरी दुकानों में बिना एक्सपायरी के ब्रेड और अन्य बेकरी सामान बेची जा रही है। अवकाश के दिन भी खुला रहेगा, लाइब्रेरी कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सहित अन्य पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला ग्रंथालय ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी खुले रहेंगे। आदेश अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने ग्रंथालय जशपुर में पालीवार ड्यूटी करने हेतु 12 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जशपुर BEO से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रंथालय ग्रीष्मकाल में प्रातः 5 से 11 बजे तक खुला रहेगा। इस हेतु 3 पाली में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सब स्टेशनों के स्टोरेज परिसर में लगी आग, मची अफरा तफरी। भिलाई 3 स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के ट्रांसफॉर्मर स्टोरेज परिसर में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल पहुंचा। 3 दमकल वाहनों की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। इस वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई। धुएं की अधिकता और स्थल के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइट के कारण आग बुझाना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन जिला अग्निशमन दमकल दलों ने बहादुरी और सतर्कता के साथ कार्य किया। 3 स्कूलों का पंजीयन और 1191 आवेदन रद्द। 5 मई को निकलेगी RTE की लॉटरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से RTE में पहले चरण में प्रवेश के लिए 1066 सीटों के विरुद्ध शिक्षा विभाग को 3449 अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्क्रूटनी के बाद 1191 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। 5 मई को लॉटरी निकालकर चयनित बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा। इधर आवेदन रद्द होने से पालकों की चिंता बढ़ गई है। अब दूसरे चरण में पालकों को पुनः आवेदन करना होगा। स्मार्ट सिटी में व्यवस्था की बत्ती गुल, देर रात परेशान रहे लोग। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। शहर में सैकड़ों पेड़ धराशाही हो गए। चौराहे पर बने टीन शेड और होर्डिंग गिर पड़े। बैनर पोस्टर फटकर सड़क पर उड़ने लगे। बिजली के तार टूटने से आधा शहर आधी रात तक अंधेरे में डूबा रहा। लोग परेशान रहे। जगह जगह पेड़ और डालियां टूटकर सड़क पर धराशायी हुए तो यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। ट्रेन व विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई। महतारी वंदन योजना की 15वीं किस्त जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 15वीं किस्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.32 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 648.38 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खाते में आंतरित की गई। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 15 महीने में 9,788.78 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है। PET PPHT प्रवेश परीक्षा की एडमिट कार्ड जारी। 8 मई को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने
पीईटी और पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। व्यापम की ओर से प्रवेश परीक्षा 8 मई को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट पर प्रोफाइल के लॉगिन पेज से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त SMS के URL को क्लिक कर भी प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। खुशखबरी, डॉक्टरों की सैलरी में हुई बम्पर बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। राज्य शासन ने संविदा सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों का वेतन 10 से 40,000 रुपए तक बढ़ा दिया है। DKS में अभी डॉक्टरों को 1.5 लाख से लेकर 2.90 लाख रुपए वेतन हर माह मिल रहा है। अब प्रोफेसरों को हर माह 3 से 3.5 लाख रुपए वेतन मिलेगा। बढ़ा हुआ वेतन 1 मई से लागू हो गया है। प्रदेश में DKS एकमात्र सर्व सुविधा युक्त सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। बिलासपुर में आधी अधूरी OPD चल रही है। दमोह की फर्जी डॉक्टर को छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले की पुलिस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की सर्जरी के बाद मौत के मामले में फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम को मध्य प्रदेश की जेल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये मामला 19 वर्ष पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शुक्ल की सर्जरी के बाद मौत होने से संबंधित है। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह में एक अस्पताल में सर्जरी के बाद 7 मरीजों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में 10 दिनों से सुरक्षा बलों का नक्सली ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बीते 10 दिनों से लगातार जारी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जहां एक ओर माओवादियों पर भारी पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे रोकने की कोशिशें भी आमने सामने आ रही हैं। इन सब के बीच नक्सल पीड़ितों की सीधी अपील ने अभियान को नया नैतिक बल दिया है। कलेक्टर का बड़ा एक्शन, तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार अभियान के तहत जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर S जयवर्धन ने सख्त रुख अपनाया है। समस्याओं के समय पर समाधान न करने वाले गैर जिम्मेदारियों पर एक्शन लेते हुए कलेक्टर ने 5 विभागों के 6 अधिकारियों कर्मचारियों के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। तनाव के बीच वायुसेना का दिखा पराक्रम, पहली बार लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर की नाइट लैंडिंग। देश में पहली बार किसी भी एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर रात में लड़ाकू विमान उतरे। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन देश बमबारी कर एयरबेस की हवाई पट्टी को नष्ट कर देते हैं तो विकल्प के रूप में एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सके। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।